सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। बिना टाइम को वेस्ट किए चालू करते हैं आज का टॉपिक, जीसीपी रिसोर्स हायरार्की। देखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपने को एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना पड़ता है खुद से, और वो है क्यों भाई ये झंझट क्यों पढ़ना है, काहे पढ़ना है। तो जीसीपी रिसोर्स हायरार्की पढ़ना है इसके लिए क्योंकि अगर मान लेते हैं आपके कंपनी में है, कंपनी है आपकी, काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड रहता है ना कि एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और हर प्रोजेक्ट के कुछ रिसोर्सेस हैं। जैसे अगर मैं जीसीपी पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मान लो ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दूसरा वाला डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं डेटा इंजीनियरिंग के सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये मान लो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं डेटा साइंस की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जीसीपी के अलग अलग सर्विसेज हैं, उन्हीं को लेटेस्ट से हम अभी के लिए रिसोर्स समझते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा स्ट्रक्चर जब बनता है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है हमको ऐसे स्ट्रक्चर से, जैसे कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब अभी इधर जो काम कर रहा है बंदे, अभी ये बंदा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो इसको दूसरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर नाक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इतने ऊपर ही एक्सेस होना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट पे ही एक्सेस होना चाहिए। इधर उधर जाके इसने मुंह नहीं मारना, इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। भाई तेरे को इतना प्रोजेक्ट असाइंड है, तू इतना ही देख। मतलब अगर वो चाहे भी दूसरे को एक्सेस करना तो भी नहीं करते आना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट जिधर तुमको एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर अगर थोड़ी सॉफ्ट भाषा में बात करूँ तो एक्सेस मैनेजमेंट करना होता है। दूसरा रिक्वायरमेंट रहता है बिलिंग का, कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे को कितना चंदन लगा रहा है। तो मैं प्रोजेक्ट वाइज बजट सेट करके दे सकता हूँ। देखो भाई, तुमको $500 का बजट दे रहा हूँ, तुमको $1000 का बजट दे रहा हूँ, तुमको भी $500 का बजट दे रहा हूँ, इसी बजट में निपटाओ। तो मैं प्रोजेक्ट वाइज बजट सेट कर सकता हूँ। प्लस मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मतलब मैं देख सकता हूँ, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बैठा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कौन से प्रोजेक्ट से कितना बिल जनरेट हो रहा है। ये एक रिक्वायरमेंट रहता है। पॉलिसी इनहेरिटेंस अभी थोड़ा हेवी नाम है तो कोई टेंशन मत लो, जब अपन हायरार्की देखेंगे ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा, उतना टेंशन का मामला नहीं है। और रिसोर्स सेपरेशन, सिंपल बात। अभी मैंने बोला पहला वाला डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो डेवलपमेंट वाला डेटा इंजीनियरिंग की सर्विसेज एक्सेस करना नहीं चाहिए। मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है इसको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। रिसोर्स सेपरेशन, इसके अपने अपने रिसोर्स, दूसरे के अपने अपने रिसोर्स। तो सारे प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए आइसोलेशन में, अपना अपना चलेंगे सभी। बाकी दूसरे का क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं। अपनी थाली में जो है वो खाओ भाई, तुमको जो काम दिया गया है वो करो। अभी ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा अगर आप खुद का आईटी कंपनी चालू करना चाहते हो, मान लो जिसमें प्रोजेक्ट्स आ रहे हो और लाखों करोड़ों का आप टर्नओवर निकाल रहे हो, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हो दबा के, तो ऐसा रिक्वायरमेंट आपको रहेगा ही ना। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जीसीपी के रिसोर्स हायरार्की की वजह से। अभी जीसीपी का रिसोर्स हायरार्की कुछ ऐसा रहता है, सबसे टॉप लेवल पर रहता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं तुम्हारे फोल्डर्स, फोल्डर के अंदर रहते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के अंदर रहते हैं रिसोर्सेज। क्या समझ में आया? घंटा। ये डायग्राम से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तुमको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। अभी ये वाला डायग्राम देखो कैसा है। इधर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे को नाम समझ में नहीं आया तो एबीसी कॉर्प दे दिया, जिसमें मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फोल्डर बना दिया, एक आईटी डिपार्टमेंट का फोल्डर बना दिया। अब ये कटप्पा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको साइड को रखता हूँ अभी के लिए। ये 2 फोल्डर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक है और आईटी डिपार्टमेंट एक है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग वेबसाइट का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जीसीपी के ऊपर जो कंप्यूट इंजन लेटेस्ट है, जो वर्चुअल मशीन है और क्लाउड का स्टोरेज है, वो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केटिंग वेबसाइट को। और उधर इधर आते हैं अगर हम ये आईटी डिपार्टमेंट के पास, तो इधर देखो आईटी डेवलपमेंट एंड आईटी प्रोडक्शन, ये 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। एंड उनका भी अपना अपना रिसोर्स रहेगा। आईटी डेवलपमेंट का खुद का कुछ रिसोर्स, जैसे वर्चुअल मशीन लग रहा है, डेवलपमेंट का डेटाबेस लग रहा है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, एंड प्रोडक्शन वाला जो है उसको प्रोडक्शन का रिसोर्स लग रहा है, वर्चुअल मशीन एंड डेवलपमेंट नहीं, इधर प्रोडक्शन का डेटाबेस बोल देता हूँ मैं। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यू कैन हैव मल्टीपल फोल्डर्स, and inside one folder you can have multiple projects and a single project can have multiple resources. अब ये सारे
खेल में जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी एक्सेस मैनेजमेंट, ये कैसे होगा। अभी देखो ये कटप्पा है, मान लो ये यूजर है, इसको उठा के अगर मैंने सीधा बिठा दिया ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तो कितने फोल्डर्स हैं, कौन से फोल्डर में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में कौन से रिसोर्सेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कटप्पा को सब मालूम रहेगा, क्योंकि कटप्पा को सीधा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेस दे दिया। अब कटप्पा को उतारा थोड़ा नीचे, बोला आ जाओ फोल्डर लेवल पे, तो फोल्डर लेवल पे आने के बाद कटप्पा देखेगा ओके आईटी डिपार्टमेंट नाम के फोल्डर पे कटप्पा को एक्सेस है, तो आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वही कटप्पा देख पाएगा। अभी कटप्पा को मार्केटिंग वाला कुछ एक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि इसको इस फोल्डर पे एक्सेस दिया गया है जिसका नाम आईटी डिपार्टमेंट है, तो इस फोल्डर के अंडर जितना कुछ है वो सब कटप्पा देख सकता है। वही कटप्पा को मैं थोड़ा और उठा के नीचे लेके आता हूँ, चल भाई अब आजा सीधा आईटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। अब कटप्पा को ये भी पता नहीं कि ऊपर कोई फोल्डर रहेगा कि नहीं रहेगा, कटप्पा को कोई आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि कटप्पा को अब प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सेस दे दिया गया है। कटप्पा बोल रहा है ठीक है भाई मेरे को मालूम है आईटी डेवलपमेंट नाम का प्रोजेक्ट है और ये सारे रिसोर्सेस हैं, और इसको इतना भी पता नहीं रहेगा सेम प्रोजेक्ट में अगर दूसरा सेम फोल्डर में अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कटप्पा इज नॉट इवन अवेयर ऑफ दी अनदर प्रोजेक्ट, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट सेम फोल्डर में चल रहा है। वैसे ही यूजर को उठा उठा के रिसोर्सेस के ऊपर भी अपन एक्सेस दे सकते हैं, इस पे थोड़ा आगे बात करते हैं। और जो फीचर में देखो मैंने सबसे पहले स्लाइड पे तुमको बताया था कि पॉलिसी इनहेरिटेंस, अब ये पॉलिसी इनहेरिटेंस का क्या मामला है, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि कटप्पा को अगर उठा के मैंने फोल्डर पे परमिशन दे दिया, चलो मैंने इसको फुल परमिशन दे दिया, तो इस बंदे को सारे के सारे उस फोल्डर के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर बना है प्रोजेक्ट्स का उन सब के ऊपर इसको एक्सेस रहेगा, तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट कर लिया पॉलिसी। अभी भी नहीं समझ में आया, टेंशन मत लो, और आगे मैं बताऊंगा इसको, डोंट वरी। अभी मन में एक सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद फोल्डर का लेवल होगा, फोल्डर के बाद प्रोजेक्ट का लेवल होगा, क्या अपन फोल्डर में भी फोल्डर बना सकते हैं। अभी जैसे कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट में अलग अलग डोमेन्स के प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे ई कॉमर्स का रहेगा, हेल्थ केयर का रहेगा, और भी अलग प्रकार के फाइनेंस वगैरह का रहेगा, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं और एक से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो क्या मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकता हूँ, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ऐसा बना सकते हो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कंपनी है जिसमें तुम्हारा एक मार्केटिंग का फोल्डर है, जिसमें वेब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे ही तुम्हारा आईटी नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 3 और सब फोल्डर्स बना दिए, ई कॉम, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। ई कॉम नाम के फोल्डर में ई कॉमर्स के सारे प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर में हेल्थ केयर के सारे प्रोजेक्ट्स, और फाइनेंस में फाइनेंस के सारे प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है, और इसको अपन कहते हैं नेस्टिंग, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना। तो नॉर्मली अपन नहीं कि विंडोज़ के ऊपर फोल्डर वगैरह बनाते हैं और फोल्डर के अंदर फिर से अपन फोल्डर बनाते हैं, ये वैसा ही सीन है। बस इधर से क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट आसान हो रहा है, तो बिलिंग वगैरह में देख सकता हूँ फोल्डर लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, ये सारा चीज़ मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बैठा हूँ। तो अभी ऊपर ऊपर तो हमने बात कर लिया रिगार्डिंग दिस रिसोर्स हायरार्की। ऑफ कोर्स इसका नोट्स आपको लगेगा और नोट्स मैं पैरेलली आपको बताते रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली है शायद रिपीट होगी, लेकिन रिवीजन बोल के ले लेना भाई, क्या ही दिक्कत है। और लिख भी लेना अपने एंड पे, अगर नोटबुक और पेन लेके बैठो तो भाई बहुत ही बढ़िया। अभी नोट्स लिखवाऊंगा मैं, नोटबुक निकालो, पेन निकालो, बैठो और लिखो ये सारी चीज़ें। अभी ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ लिखवाऊंगा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया है, अभी थोड़ा डेप्थ में उतरते हैं। तो व्हाट इज जीसीपी रिसोर्स हायरार्की? GCP resource hierarchy is a structured way to manage and organize resources। अभी GCP के पॉइंट ऑफ व्यू से resources क्या होने वाले हैं? GCP के जो सर्विसेज हैं लाइक वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज बकेट्स, डेटाबेसेस, etc। अभी अपन नए हैं GCP में, तो मैं GCP के ज़्यादा सर्विसेज के नाम लेता नहीं हूँ। तो नए नए अगर नाम ले तो डर जाते हैं सभी, तो हटाओ, नाम वगैरह नहीं लेते, जब आगे बढ़ेंगे देख लेंगे। और ये इंश्योर करता है प्रॉपर कंट्रोल। ऑफ कोर्स मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें बताया आपको, उसमें प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर एक्सेस मैनेजमेंट और बिलिंग आपके क्लाउड के रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर तरीके से होता है, मतलब ढंग से होता है। तीसरा, द हायरार्की ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू इंडिविजुअल रिसोर्स लाइक वर्चुअल मशीन एंड डेटाबेसेस।
अभी जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीजें मैं रिवाइज भी करवाऊंगा और हम थोड़ा डेप्थ में भी उतरेंगे उनके। मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट लेवल है, ये सबसे ऊपर का लेवल है, उसके नीचे फोल्डर, उसके नीचे प्रोजेक्ट और उसके नीचे रिसोर्स। तो जो परमिशंस अपन अलोकेट करते हैं वो इन अलग अलग लेवल्स पे कर सकते, तो प्रोजेक्ट के अंदर के अलग अलग रिसोर्स लेवल पे भी हम एक्सेस दे सकते हैं। सी मोर अबाउट इट जब मैं रिसोर्स बताऊंगा नोट्स उसमें मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए तो सबसे टॉप लेवल जो है हायरार्की का उसका नोट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल ऑफ द रिसोर्स हायरार्की, इट रिप्रेजेंट्स कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन and allows you to centrally manage and control resources for the entire company। इस स्टेटमेंट को थोड़ा एब्जॉर्ब करो। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है उस कंपनी के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको एक्सेस नहीं है, आपको एक्सेस हो सकता है उस प्रोजेक्ट के लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनको एक्सेस होगा जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जिनको कंपनी समझती है कि ठीक है इन्होंने मॉनिटर करना चाहिए मेरी कंपनी में क्या चल रहा है क्लाउड के रिसोर्सेज को लेके या जीसीपी के रिसोर्सेज को लेके कंपनी में क्या चल रहा है, उनको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेस रहने वाला है। और इससे क्या होगा, जिसको भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेस है वो सेंट्रली सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है पूरे कंपनी के। एवरी रिसोर्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ इट। अभी इधर अगर मैं आता हूं, अभी कोई भी रिसोर्स हो जैसे वीएम, क्लाउड स्टोरेज, देन वीएम, डेटाबेस, एनी रिसोर्स, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रिसोर्स आप इस्तेमाल कर लो वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, घूम फिर के बिल किसके नाम का फटेगा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम का फटेगा। बस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख पाएंगे कि कौन कितना चंदन लगा रहा है। यूज केस देखते हैं फॉर लार्ज इंटरप्राइजेस विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसके बारे में तो अपन पहले से बात कर रहे हैं ना, अभी जैसे जब से वीडियो चालू है अपन यही बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी बड़ा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो फोल्डर्स का स्ट्रक्चर वगैरह बना के यू कैन वेरी इजीली हैंडल, यू कैन वेरी इजीली मैनेज ऑल द रिसोर्सेस जो आप इस्तेमाल करने वाले हो। दूसरा लेवल रहता है फोल्डर। फोल्डर्स आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया, ये देखो ई कॉम के सारे प्रोजेक्ट्स जो है ऑफ कोर्स क्योंकि सिमिलर है तो ई कॉम नाम के फोल्डर में ई कॉमर्स के अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट हमने बंच कर दिए साथ में। हेल्थ केयर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, दे आर ऑप्शनल but helpful in organizing resources within an organization for better access control and management। ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है बनाना, लेकिन अगर बनाते हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक से बनता है। आप बोलोगे मेरी कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट है फिर भी फोल्डर बनाओ क्या, ज़रूरी नहीं है। वैसे केस में डायरेक्टली तुम शिफ्ट कर सकते हो, आगे सीधा प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन ये बड़े कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, तो उधर स्ट्रक्चर ढंग से होना चाहिए। और यू कैन नेस्ट द फोल्डर्स विद इन अदर फोल्डर्स। ये वही एग्जांपल जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आईटी नाम का फोल्डर है जिसमें यू कैन हैव मल्टीपल सब फोल्डर्स जिसके अंदर तुम्हारे अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। इसके बारे में बात हुआ। यूज केस है सेपरेट रिसोर्सेज बाय डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग का अलग फोल्डर बना दिया, आईटी का अलग फोल्डर बना दिया, फाइनेंस का अलग फोल्डर बना दिया, ऐसे आप कर सकते हो। हर बार क्या करना, जब भी नोट दिख रहा है ना भाई, वीडियो को पॉज मारना और लिख लेना अपने एंड पे। लिखोगे ना तो दिमाग में सीधा छप जाएगा। ओके, नाउ तीसरा लेवल है प्रोजेक्ट का। एंड अ प्रोजेक्ट इज कंटेनर ऑफ ऑल योर जीसीपी रिसोर्सेज सच एज वीएम, डेटाबेस, स्टोरेज, ईटीसी। अभी जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई भी प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं तो जीसीपी का जो भी सर्विस आप इस्तेमाल करने वाले हो वो बिना प्रोजेक्ट के आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जैसे पहले मुझे प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा क्या है और फिर मैं रिसोर्सेस डिमांड कर सकता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैं रिसोर्स ले रहा हूं। जीसीपी पे बहुत सारी सर्विसेज हैं और बिना प्रोजेक्ट्स के उन सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो पहले प्रोजेक्ट बनाओ और उसके अंडर तुमको जो भी सर्विस चाहिए तुम डिमांड कर सकते हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि अ प्रोजेक्ट इज कंटेनर ऑफ ऑल योर जीसीपी रिसोर्सेज सच एज, अभी यहाँ पे जीसीपी के सारे सर्विसेज पकड़ लो आप, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में जिन सर्विसेज पे आपको एक्सेस है वो सारी सर्विसेज आपको मिल सकती है। प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड रिसोर्सेज, ईच प्रोजेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। ये थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, पढ़ने में आसानी होगा। प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड रिसोर्सेज, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, डेटाबेस चाहिए और नो सीक्वल डेटाबेस, ऐसे 3 चीजें मुझे चाहिए। तो इन सारे रिसोर्स को मैं बंच कर दिया कि ये 3 रिसोर्स
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। सो ग्रुप कर रहे हैं हम रिलेटेड रिसोर्सेस, रिलेटेड सर्विसेज जिनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। ईच प्रोजेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, ये नेक्स्ट पॉइंट, अलाउिंग फॉर डिफरेंट परमिशन, बिलिंग्स एंड सेटिंग्स। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सभी आइसोलेटेड है, मतलब अगर मुझे इनमें से किसी प्रोजेक्ट पे एक्सेस है तो मुझे ये भी पता नहीं रहेगा कि बाकी कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो मेरे को जितने प्रोजेक्ट पे एक्सेस है मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। आइसोलेशन, एक प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहा है, जैसे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे अगर लेटेस्ट से आपको एक्सेस दे दिया तो आपको पता नहीं रहेगा कि दूसरे प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं ई कॉमर्स में या हेल्थ केयर में क्या चल रहा है। ये पूरा गांव का खबर नहीं रख सकते अपन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सेस दिया गया है। और इतना ही नहीं, इससे परमिशन, बिलिंग वगैरह जैसे बजट वगैरह सेट करना हो गया, अलग अलग सेटिंग्स है, इनके ऊपर आगे हम बात करेंगे। तो ये भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी रिसोर्स यू क्रिएट इन जीसीपी। ये तो मैं पहले से चिल्ला रहा हूँ, बिना प्रोजेक्ट का आप रिसोर्स क्रिएट ही नहीं कर सकते। माने आप बोल लो कि नहीं ठीक है मुझे वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करना है, मैं ऐसे ही चला दूंगा, नहीं, पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा फिर वर्चुअल मशीन तुम डिमांड कर सकते हो। थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो रिसोर्स, बॉटम लेवल ऑफ द हायरार्की, ये सबसे नीचे। रिसोर्सेस क्या है? इंडिविजुअल सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स यू यूज इन गूगल क्लाउड सच एज, जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस, डेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप रिसोर्स कहोगे। रिसोर्स बिलोंग टू दी प्रोजेक्ट्स, बिना प्रोजेक्ट का रिसोर्स नहीं देखेगा। एंड दे इनहेरिट परमिशंस एंड सेटिंग्स फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी प्राणी को, जैसे इधर कटप्पा को मैंने एक्सेस दे दिया सीधा आईटी डेवलपमेंट पे, तो आईटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो सर्विसेज, जो जो परमिशंस, सेटिंग्स सब दिए हैं, कटप्पा को एक्सेस मिल गया उन सारे रिसोर्सेस। ठीक है, इतना समझ लेना कि यहाँ पे जितना कुछ डिफाइंड है कि ये प्रोजेक्ट पे अगर मैं किसी को पूरा एक्सेस दे देता हूँ तो इसके सारे रिसोर्सेस पे उस बंदे को एक्सेस मिल जाता है। अभी मन में एक सवाल भी आता है ना कि अभी देखो एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ कटप्पा ही रहेगा, कटप्पा भी रह सकता है। और लेटेस्ट से हमने एक नया जूनियर डेवलपर है उसको हायर कर रखा है, शिवगामी जिसका नाम है। ये 2 डेवलपर्स हो सकते हैं। अभी इसमें कटप्पा सीनियर डेवलपर हो सकता है, शिवगामी जूनियर डेवलपर हो सकती है। तो कटप्पा को मेरे को ज़्यादा एक्सेस देना है और शिवगामी को थोड़ा कम एक्सेस देना है मुझे, क्योंकि फ्रेशर है ना। अगर कुछ डेटाबेस पे कुछ क्वेरी वगैरह चला दिया, उड़ा दिया डेटा वगैरह, तो उसको कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, इसका वचन ही है शासन, है ना। जोक्स अपार्ट, लेकिन ऑफकोर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे अलग अलग लोगों को भी अलग अलग परमिशंस देने पड़ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको रोल बनाना पड़ता है, वो खाने वाला रोल नहीं, ROLL नहीं, ROLE। जैसे मैं कस्टम कोई रोल बनाया शिवगामी के लिए और असाइन कर दिया कि देखो तुमको है भला प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सेस, या फिर तुमको मैं सीधा रोल बना के दे रहा हूँ, तुमको इस प्रोजेक्ट के वर्चुअल मशीन पे और डेटाबेस पे सिर्फ व्यूअर का एक्सेस रहेगा, तुम सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। नया नया आए हो, सीख लो, सीखने के बाद तुमको एक्सेस बढ़ा देंगे, लेकिन अभी के लिए तुमको सिर्फ व्यू का परमिशन है, अभी के लिए तुम सिर्फ देख सकते हो। तो व्यूअर वाला रोल जो है वो हम शिवगामी को असाइन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है रोल्स का, दूसरा तरीका है ये काफ़ी मज़ेदार जिसका नाम है डिनाई पॉलिसीज। डिनाई पॉलिसीज, पहले नाम पे चलते हैं भाई। डिनाई माने मना करो, पॉलिसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ परमिशंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, शिवगामी देवी को मैं डेटाबेस के ऊपर एक्सेस नहीं देना चाहता, तो जो भी नेसेसरी परमिशंस हैं उसका पॉलिसी बना के वो शिवगामी देवी को अटैच कर सकते हैं। तो भले ही शिवगामी देवी को प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सेस दे दिया गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिनाई पॉलिसीज अब शिवगामी देवी जो है लिमिटेड एक्सेस इसको मिलेगा। तो 2 रास्ते होते हैं, एक तो आप रोल असाइन कर सकते हो, एक तो आप डिनाई पॉलिसीज असाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे भी हायरार्की लेके आना है, मैंने प्रोजेक्ट लेवल पे भी जैसे कटप्पा को फुल रिसोर्स के ऊपर परमिशन दे देना है, शिवगामी को लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर परमिशन देना है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कंसेप्ट्स। एक तो रोल बना के असाइन करो, नहीं तो सीधा डिनाई पॉलिसी लगा दो। अभी ये कुछ चीज़ें हैं IAM हमको मालूम होना चाहिए। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट इसे कहते हैं। परमिशंस आर असाइंड एट डिफरेंट लेवल्स इन द हायरार्की। रिसोर्सेस इनहेरिट IAM पॉलिसीज फ्रॉम हायर लेवल। सिंपल बात, अगर किसी यूजर को, ये वही है जो मैंने बोला, अगर कटप्पा को मैं सीधा असाइन कर रहा हूँ, फोल्डर लेवल पे एक्सेस दे रहा हूँ, तो उसको नीचे सभी एक्सेस मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सेस दे रहा हूँ तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के ऊपर इसको एक्सेस
मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज हायर लेवल पे असाइन की जाती है वो इनहेरिट होती है, उनको इनहेरिट करवाया जाता है, नीचे भी उनको सारे रिसोर्सेस के ऊपर एक्सेस होने वाला है। यू कैन ग्रांट समवन परमिशन टू एक्सेस ऑल रिसोर्सेस इन आईटी डिपार्टमेंट फोल्डर एंड दे विल ऑटोमेटिकली हैव एक्सेस टू ऑल प्रोजेक्ट एंड रिसोर्सेस विद इन दैट फोल्डर। ये एक एग्जांपल है। बिलिंग इज टाइड टू प्रोजेक्ट्स। यू कैन ट्रैक कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस एट द प्रोजेक्ट लेवल, जिससे आप बजट्स वगैरह एलोकेट कर सकते हो डिपार्टमेंट्स को, टीम्स को। ये एक बिलिंग का एग्जांपल है। each project can have its own billing account allowing you to see cost for specific projects or teams। तो प्रोजेक्ट लेवल पे बिलिंग का भी काम हो जाता है। पॉलिसी इनहेरिटेंस। पॉलिसीज सेट एट हायर लेवल्स are inherited by lower levels. This simplifies management by allowing you to set policies at top level and apply them throughout the hierarchy. Throughout the hierarchy, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कटप्पा और फोल्डर लेवल पे मुझे कुछ पॉलिसी मैंने इसको असाइन कर दिया, तो नीचे पूरा अभी एक प्रोजेक्ट पे मुझे एक्सेस देते बैठने का काम नहीं रहेगा। ओके, सो नीचे पूरा एक्सेस कटप्पा को जो है मिल जाएगा। जैसे इफ यू सेट पॉलिसी एट आईटी डिपार्टमेंट फोल्डर लेवल, इट विल automatically be applied to all projects and resources under that folder. Resource separation, इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हमने। प्रोजेक्ट्स जो है वो आइसोलेशन में चलते हैं, तो एक प्रोजेक्ट के रिसोर्स डायरेक्टली दूसरे प्रोजेक्ट के रिसोर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि भाई इंटरैक्ट करवाना है तो एक्सप्लिसिटली उनको एक्सेस देना पड़ता है। अभी ये थोड़ा समरी है, ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पे है, फोल्डर्स प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। Projects are containers for resources. Users can have access at different levels. Permissions can be different for users within the same project. ये भी possible है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक का मामला सेट है, यहाँ तक सबको पकड़ में आ गया रहेगा कि जीसीपी का रिसोर्स हायरार्की क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है। मोर अबाउट इट हैंड्स ऑन में उतरेंगे तो बात करेंगे। अभी शुरुआत किया है ना, तो इस वजह से काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड में फेक नहीं रहा हूँ आप लोगों पे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन जो रहेगा अपना, उसमें सीधा अपन जीसीपी अकाउंट बनाएंगे और काम चालू कर देंगे जीसीपी के साथ। अभी के लिए मुझे लगता है आज का कार्यक्रम अपन खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।